सो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, दो ऑप्शन है आरसीबी के पास, ऋषभ पंत एंड दे हैव ऑप्शन ऑफ केएल राहुल। एंड मे बी ये डेफिनेटली ये जाके देख सकते हैं जॉस द बॉस को भी, बट जॉस द बॉस को क्या ये लोग लेंगे? बिकॉज आई थिंक सो अगर दिस टाइम दे आर गोइंग टू चूज द प्लेयर, लाइक मेगा ऑक्शन 3 साल में एक ही बार होता है और ऐसा प्लेयर देखेंगे कि जो ज्यादा डिलीवर कर सके और मे बी अगले मेगा ऑक्शन में भी वो लोग रिटेन कर सके, राइट? अगर आप सारे न्यूज देखोगे, न्यूज फॉलो कर रहे हो आईपीएल में, तो यही आ रहा था कि केएल राहुल के पीछे आरसीबी जाने वाली है। बट आई थिंक सो उन्हें नहीं मालूम था, ना ही मुझे मालूम था, ना ही आपको मालूम था कि ऋषभ पंत और बटलर जैसे बैट्समैन, कीपर, कैप्टन का ऑप्शन भी रिटर्न नहीं होने वाले। मे बी हो सकता है कि वो केएल राहुल के पीछे ना जाए, मे बी हो सकता है कि वो बटलर के साथ चले जाए, या फिर मे बी हो सकता है कि वो ऋषभ पंत के साथ चले जाए, या फिर मे बी हो सकता है वो इन तीनों में से किसी दो के साथ चले जाए, 3 के साथ चले जाए। भरोसा नहीं है भाई, अगर पंजाब वालों ने बोल दिया कि हाँ भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, तीनों में भी आप ले लो, तीनों रख लो, क्योंकि पंजाब के पास सबसे ज्यादा पर्स है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी प्रेफर करता है कि एक टॉप ऑर्डर में ओवरसीज बैट्समैन हो। हर साल अगर देखोगे आप, फैफ डू प्लेसी, क्रिस गेल काफी ज्यादा डिलीवर कर चुके हैं, सो दे प्रेफर कि एक ओवरसीज बैट्समैन हो। आपको एक विकेट कीपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तीनों में से किसी एक के पास जा रहे हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं आरसीबी में जाने के। पहले सबसे कम ज्यादा चांसेस के देखते हैं। आई थिंक सो सबसे कम चांसेस है ऋषभ पंत के। टू बी ऑनेस्ट ऋषभ पंत इसीलिए क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वाला सीन होगा, कुछ ना कुछ मे भी हो सकता है वो पंजाब में चले जाए, ही कैन बी द फेस ऑफ पंजाब। अगर आप देखोगे, अगर विराट कोहली के साथ अगर वो आरसीबी में आते हैं तो वो विराट कोहली का एक जस्ट शैडो बन के रह जाएंगे, खुद ऋषभ पंत नहीं बन पाएंगे। मतलब वही सीन हो जाएगा जैसे ऋतुराज और महेंद्र सिंह धोनी जी का आप देख सकते हो क्या कंडीशन है, तो वैसा ही सीन हो जाएगा। मतलब जो अभी दिल्ली को जो कैप्टनशिप कर रहे थे एज अ कैप्टन वो लोग कर रहे, तो एक अलग रिस्पेक्ट मिल रहा था, एक अलग वैल्यू मिल रहा था। आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम मिलेगा आरसीबी में। आई थिंक कि ऐसा मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत के लिए अच्छा ना हो। एंड प्लस आरसीबी भी प्रेफर कर रही थी कि उन्होंने कुछ स्टैट्स बनाए होंगे, स्ट्रेटेजीज बनाए होंगे। केएल राहुल को इतने टाइम से वो लोग बैक कर रहे थे, मे बी हो सकता है कि केएल राहुल और जॉस बटलर दोनों जाए और दोनों ओपन करे फिर उसके बाद, बट नहीं, क्यों जाएंगे? क्योंकि दोनों तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन है और मे बी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जॉस बटलर कहीं के कैप्टन भी बन जाए। लखनऊ के पास ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक लखनऊ के पास स्लॉट खाली है, बट दे हैव निकोलस पुरन फॉर द विकेट कीपिंग, बटलर वहां पे जा सकते हैं। तो आई थिंक सो एट द एंड जो सबसे ज्यादा कंक्लूजन है कि जो आरसीबी को ज्वाइन करेंगे वो प्लेयर दैट इज गोइंग टू बी केएल राहुल फॉर श्योर, बट डिपेंड करता है पंजाब के ऊपर, क्योंकि बट आई थिंक सो नहीं लेंगे यार पंजाब, क्योंकि पंजाब ने केएल राहुल के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ऑलरेडी और वो ज्यादा आउटपुट नहीं आया था। केएल राहुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोकल बॉय, लोकल सपोर्ट मिलेगा, बैंगलोर का बंदा है तो अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। और आई थिंक सो लखनऊ से निकलना ये सब प्री प्लान था, तो आई थिंक कि केएल राहुल ही आरसीबी में आए। सो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ लाइक व्हाट डू यू थिंक, इन तीनों में से कौन सा प्लेयर आना चाहिए आरसीबी में? फॉर श्योर तीनों में से कोई ना कोई एक तो डेफिनेटली आ रहा है, कोई तो आ रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस मेरे को लग रहा है केएल राहुल के आ रहे हैं। देखो केएल राहुल और ऋषभ पंत तो दोनों साथ में नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है ऋषभ पंत और जॉस बटलर और केएल राहुल और जॉस बटलर, ऐसा कुछ हो सकता है कि तीनों में से कोई दो प्लेयर एक टीम में चले, चांसेस कम है। बट सो फॉर श्योर सबसे पहले आई विल गो विद केएल राहुल कि वो जा रहे हैं आरसीबी में, आफ्टर दैट ऋषभ एंड देन मे बी बटलर, या फिर लेट्स सी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि आरसीबी को किसको चूज करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।